सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आ जाओ शुरू करें हमारा नया पाठ। आज का पाठ है पाठ 14, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों द्रौपदी मुर्मू के बारे में। बच्चों ये हमारी राष्ट्रपति है, समझ गए? तो आइए जीवन परिचय है ये इनका, चलिए पढ़े इसे। चलिए देखिए बच्चों, केवल ये पढ़ने के लिए है, इसमें आपको कोई भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर नहीं करने। तो देखिए बच्चों, ये इनका चित्र में दिया है, ठीक है? आओ देखो। सबसे पहले बच्चों प्रस्तावना। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ है ना बच्चों, राजनीति में है। तो भारत के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था और वह भारत की राष्ट्रपति बन गई, ठीक है? समझ गए बच्चों? तो इससे पहले वह 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। बच्चों देखा, वो पहले राज्यपाल थी और अब क्या बन गई सीधे बच्चों, वो राष्ट्रपति, ठीक है? द्रौपदी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही है ना? वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। वह भाजपा से इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली आदिवासी महिला नेता हैं, ठीक है बच्चों? आदिवासी महिला नेता हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें यशवंत सिन्हा के खिलाफ नामांकित किया गया था, ठीक है बच्चों, है ना? अब देखिए द्रौपदी मुर्मू की प्रारंभिक जिंदगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदोपोसी गांव में एक आदिवासी समुदाय में हुआ था, ठीक है बच्चों? उनके पिता का नाम विरंची नारायण टुडू है ना? उनके पिता संथाल परिवार से ताल्लुक रखते थे। कहाँ बच्चों? संथाल, ठीक है, परिवार से, जो एक आदिवासी जातीय समूह है ना? वह पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू के दादा भी ग्राम प्रधान के रूप में कार्यरत रहे। समझ गया बच्चों, है ना? अब देखिए उनकी नानी ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और वह 3 भाई बहनों में अकेली थी जिसने कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। देख रहे हैं बच्चों, 3 भाई बहनों में वो अकेली थी, ठीक है? वह अपने माता पिता की अकेली लड़की थी और उनके भाई का नाम भगत टुडू और सरानी टुडू था। वह हमेशा से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देना चाहती थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आदिवासी महिला होने के कारण उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा, ठीक है? उन्हें न केवल सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, बल्कि दुर्भाग्य और व्यक्तिगत नुकसान की पूरी देखो, पूरी की पूरी एक श्रृंखला का भी सामना करना पड़ा। देख रहे बच्चों ने कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ठीक है? उसके बाद भी वो आज यहाँ तक हैं, ठीक है? उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा एक निजी स्कूल से की और रमा देवी लेडीज फैकल्टी भुवनेश्वर ओडिशा से कला वर्ग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ठीक है बच्चों? किसमें? कला वर्ग में। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू की निजी जिंदगी। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था, जो एक बैंक में अधिकारी के रूप में काम करते थे। उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। ठीक है बच्चों, देखो शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। द्रौपदी मुर्मू के 3 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के थे, ठीक है? अपने निजी जीवन में उन्हें एक त्रासदी और कठिन वक्त का सामना करना पड़ा, जब उनके पति और दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। देख रहे हैं बच्चों, ठीक बच्चों, उनकी एक लड़की थी और 2 बेटे, जिनमें से देखो उनके पति और उनके दोनों बेटे की बच्चों मौत हो गई। समझ गए? मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने 25 वर्षीय बेटे को 2009 में रहस्यमय परिस्थितियों में खो दिया। देखिए बच्चों, 25 साल के बेटे थे उनके, ठीक है? और 2009 में उनका निधन हो गया था, ठीक है? तो रहस्यमय परिस्थितियों में खो दिया। जब वह इस सदमे से उबर रही थी, तभी 2013 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को एक दुर्घटना में खो दिया। देखिए बच्चों, 2009-2013 में उनका दूसरा बेटा भी चला गया, ठीक है? उसके बाद उसी महीने उनके एक भाई और माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों एक भाई और एक माँ की मृत्यु भी हो गई, ठीक है? 1 साल बाद 2014 में कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्होंने अपने पति को खो दिया। बच्चों 2014 में उनके पति की मौत भी हो गई कार्डियक अरेस्ट से, ठीक है? जिससे वह अपने निजी जीवन में बहुत उदास और अकेली हो गई, ठीक है बच्चों? अब उनके पति भी नहीं, उनके बेटे भी नहीं, ठीक है? अपने 2 पुत्रों और पति की मृत्यु के बाद अब अवसाद से लड़ने के लिए उन्होंने ब्रह्म कुमारी निर्मला का अनुसरण करना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चों? आगे देखिए आप। अब वो जो द्रौपदी मुर्मू का कैरियर, तो राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उन्होंने 1779 से सॉरी उन्होंने 1979 से बच्चों 1983 तक राज्य सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में भी काम किया। देखिए बच्चों, उन्होंने शिक्षिका के रूप में भी काम किया, ठीक है? 1994 में द्रौपदी मुर्मू को रायरगंज, क्या बच्चों? रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च में मानद शिक्षक के रूप में काम करने का मौका मिला, ठीक है? वहां काम करते हुए द्रौपदी मुर्मू को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक कार्यों का हिस्सा बनने का भी प्रस्ताव मिला, ठीक है बच्चों? उन्होंने और सामाजिक कार्यों में भी
भाग लेने का भी उन्हें अवसर दिया गया। ठीक है, उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गांवों का दौरा किया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, द्रौपदी मुर्मू की उपलब्धियां। समाज की मुख्य धारा से अलग होने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उपलब्धियां धारण की हैं, जो सच में काबिले तारीफ है ना बच्चों। देखो, वर्ष 1997 में द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जब वह ओडिशा के रायरंगपुर जिले की पार्षद बनी। ठीक है बच्चों, ये 1997 की बात है ना। 1997 में ही द्रौपदी मुर्मू को रायरंगपुर की रायरंगपुर की उपाध्यक्ष बनने का भी मौका मिला, जहां द्रौपदी मुर्मू केवल 1 साल ही उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर पाई। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही, है ना। अब 2003 में उन्होंने अपने गांव में एक पुल बनवाया, जिससे कि लोग आराम से आ जा सके, है ना। बच्चों, 2014 में रायरंगपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनावों में द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई और उसके बाद उनको भाजपा में मंत्री पद के लिए चुना गया। ठीक है बच्चों, ये 2004 की बात है। 2004 के विधानसभा चुनाव में वह विजयी हुई और इस बार उन्हें रायरंगपुर सीट से भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। 2006 में द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राज्य अध्यक्ष के चुनाव में विजय प्राप्त की, तो 2006 में मयूरभंज से भाजपा जिलाध्यक्ष के चुनाव में विजय प्राप्त की। देखा बच्चों, उन्होंने कितनी सारी यहाँ पे इन्होंने चुनाव में विजय प्राप्त की। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2007 में ओडिशा की विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक होने पर नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित हुई। बच्चों ने नीलकंठ पुरस्कार भी मिला। ठीक है, उन्हें मई 2015 में झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया था और झारखंड की पहली राज्यपाल बनी, जो रिकॉर्ड 5 साल तक राज्यपाल बनी रही। कितना बच्चों, 5 साल तक। ठीक है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव जीतकर वह भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई। देखा बच्चों, अब 2022 में वो राष्ट्रपति बन गई। ठीक है, ये देखो जो उपसंहार, द्रौपदी मुर्मू भारत की एक प्रसिद्ध आदिवासी समुदाय संथाल समुदाय से है ना। लेकिन तब भी इतनी विनम्रता और मानवता होना काबिल तारीफ है ना बच्चों। भारतीय समाज में एक आदिवासी महिला होकर राष्ट्रपति का पद प्राप्त करना अपने आप में ही एक उपलब्धि है, क्योंकि भारतीय समाज में आज भी आदिवासियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता और बच्चों ना ही उनके विकास हेतु इतना सोचा जाता है। लेकिन बच्चों देखिए, इन्होंने ही सारा कुछ करके दिखाया है ना। अपने साधारण और सरल स्वभाव तथा नेक काम के कारण उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर भारत की सेवा का मौका मिला, है ना। एक बार राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में एक पत्रकार से साक्षात्कार के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि अगर वह भारत की राष्ट्रपति बनती हैं तो वह बहुत खुश और आश्चर्यचकित महसूस करेंगी। तो देखा बच्चों, ये था हमारा छोटा सा पार्ट जिसमें हमने जाना इनके बारे में। तो ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा हमारे इनके बारे में है और देखिए कितने बच्चों कितने सारे इन्होंने चुनाव लड़े और हर किसी बच्चे इन्होंने विजय भी प्राप्त की। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है आपको हमारी राष्ट्रपति जी के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई होगी, है ना। कब मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों और पढ़ेंगे बच्चों नया पाठ। तब तक के लिए ऐसी बच्चों और विशेष जानकारी इनके बारे में आप एकत्रित करती रहिए और बच्चों पढ़िए इस पाठ को दोबारा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बाय।